नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 सेशन 23-27 एमजे पेपर 2 हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी मेंशन कर रखा है और आपके सिलेबस के अनुसार जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपसे एक भी छूटे ना। दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने यूनिवर्सिटी के सभी अपडेट्स और स्टडी मटेरियल्स पा सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग मेजर पेपर 2 हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस शब्द कहीं कहीं अलग होते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ द सतवाहन साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, सतवाहन साम्राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, सतवाहन साम्राज्य की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि क्वेश्चन अलग है और जो हम देख के आए वो अलग है। अब बस आंसर सतवाहन साम्राज्य की उपलब्धियों के बारे में जानिए और विवेचना लिखिए या फिर प्रकाश लिखिए, आप वही आंसर को लिखिए, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ कनिष्क की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए या फिर चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए या फिर विवेचना कीजिए। सारे क्वेश्चन एक ही हैं, बस आपको गुमराह करने के लिए कहीं कहीं आप जो देख के जाते हैं यहाँ चर्चा लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा प्रकाश डालिए या फिर इसके बारे में विवेचना कीजिए, तो क्वेश्चन सेम ही है, आपको सेम ही आंसर लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। ये तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन डिट्टू आते हैं आपके एग्जाम में क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आप देखिएगा विद्या गैस में तो ये दोनों क्वेश्चन उसमें दिया गया है और आपको पता होगा कि विद्या गैस से ही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्त काल के दौरान कला, वास्तुकला, चित्रकला और साहित्य के विकास पर चर्चा कीजिए अथवा गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। कोई क्वेश्चन आपका और करके दिया हुआ था तो उसमें से आप किसी एक को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द काउजेस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप करके जाइएगा। ऐसे तो आपको सारे करने हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है, आपको सारे करने हैं। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये नहीं करते हैं, लेकिन आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा, एक्सप्लेन द काउजेस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हर्षवर्धन के विजय अभियानों पर चर्चा कीजिए या फिर हर्षवर्धन के विजय अभियानों का व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षवर्धन के प्रशासन पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर भी हमने इस PDF में दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, डिस्कस द पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ द पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, चालुक्यों की राजनीतिक उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है, चालुक्यों की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये थे आपके एमजे पेपर 2 हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आप धनबाद मैथ्स एकेडमी लिखिएगा तो आपको एप्लीकेशन वहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पर आपको BSc मैथमेटिक्स से संबंधित सभी कोर्सेज करवाई जाती है। यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर क्लासेस चलता है, डेली लाइव क्लासेस, क्लास नोट्स का PDF, DMA, गेस्ट पेपर, PYQs, डाउट डिस्कशन ग्रुप जैसे सुविधाएं, सारी चीज़ें आपको दी जाती है ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार का रुकावट ना हो।
यदि आप अगले सेमेस्टर में और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं सारे क्वेश्चनों के उत्तर। पहला आपका सातवाहन साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं हमने यहाँ पर बहुत ही सरल लैंग्वेज में और बहुत ही विस्तृत भाषा में सब उत्तर को लिख रखा है। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल VVO अपडेट से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके सारे प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप एक बार पढ़िएगा PDF को तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे पहला है आपका सातवाहन साम्राज्य की उपलब्धियाँ के बारे में आपको वर्णन करना है। देखिए, सातवाहन साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं कि सातवाहन साम्राज्य प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जो लगभग पहली सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी तक दक्षिण और मध्य भारत में फैला हुआ था। यह साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उभरा। देखिए यहाँ पर है, यह साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उभरा और भारतीय इतिहास में एक स्थिर और सशक्त शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। सातवाहन वंश की उपलब्धियां राजनीतिक है, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जैसे तो बहुत ही सरल लैंग्वेज में है, आप इसे एक बार पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आप राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में, आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं। साम्राज्य विस्तार हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर सातवाहन शासकों ने अपने साम्राज्य को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैलाया। उनके साम्राज्य का सीमा उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैली हुई थी। देख सकते हैं आप, इन सारे पॉइंटों को याद रखिएगा कि उनके साम्राज्य की सीमा उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैली हुई थी। ये सारी चीज़ें यदि आप याद रखिएगा तो आपको आंसर लिखने टाइम काफ़ी विस्तार से आप लिख सकते हैं। देख सकते हैं पहला कि आपका सातवाहन शासकों ने अपने साम्राज्यों को कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य भारत और गुजरात के कुछ हिस्सों तक फैलाया। उनके साम्राज्य का सीमा उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक फैली हुई थी। इसके बाद शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। आप नाम नोट डाउन कर लें। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने शक शासकों और यवन आक्रमणकारियों पर विजय प्राप्त की। उनकी मां गौतमी बालश्री ने उनके विजय अभियानों का वर्णन करवाया। इसी प्रकार फिर आप लिख सकते हैं आर्थिक उपलब्धियां क्या क्या रही। इसमें आप लिख सकते हैं व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ उस टाइम में, जिसमें आप लिख सकते हैं सातवाहन साम्राज्य व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। भारत रोम व्यापार इस काल में बहुत प्रचलित था। समुद्री व्यापार के लिए सातवाहनों ने भारतीय पश्चिमी तट पर बंदरगाहों का विकास किया। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों को लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज और टॉपिक वाइज सारे चीज़ों को कवर किया है और आंसर को बहुत ही सरल बनाने का कोशिश किया है ताकि आपको एक बार में समझ में आए। दोस्तों यदि सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, तो आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल VVO अपडेट से डाउनलोड कर लें और सारे प्रश्नों के उत्तर को पढ़ें। दोस्तों आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ VVO हजारीबाग का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपका BBMQ धनबाद, SKMU दुमका, रांची यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी, DSPMU यूनिवर्सिटी और NPU पलामू, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेशन में डेडिकेटेड कोर्सेज करवाई जाती है। यदि आपके दोस्त या भाई बहन झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और वे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और अपने सेमेस्टर में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन के बारे में बताएं ताकि वे भी अपने सेमेस्टर में और अपने कैरियर में एक अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स और वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।